हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब होगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या चीज़ें हैं जो आजकल आपको करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, यानी कि गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, ना करें वो चीज़ें। ठीक है, तो एनर्जी चेक करेंगे, मैसेजेस चेक करेंगे, गाइडेंस चेक करेंगे। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है, हर मंथ में करती हूँ। तो आपको इससे आइडिया हो जाता है कि आप क्या करें और आप क्या ना करें। ठीक है, और इससे ये भी पता चलेगा कि जो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए, तो फिर मैं टैरो से इनको क्लैरिफाई भी करूँगी कि क्यों। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या चीज़ें करने से थोड़ा सा आप अवॉइड करें, मत करें वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी नज़र आएगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, व्हाट यू शुड अवॉइड। एक्सपेक्टेशंस, चलो ये तो काम ही ख़त्म हो गया। नंबर 28 है ये। ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आप लगाए बैठे हुए हैं किसी खातून से ख़ास तौर पे, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए है। 28 नंबर है। एक्सपेक्टेशंस हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही? मैच्योर वुमेन, किसी के ऊपर काउंट कर रहे हैं आप। कोई इवेंट है आपके माइंड में, कोई प्लान है आपके माइंड में जो आप सोच रहे हैं कि जब कभी भी उसका वक्त आएगा तो फिर मैं इस मैच्योर वुमेन से, इस मैच्योर लेडी से कंसल्ट करूँगा या कंसल्ट करूँगी, काइंड ऑफ अ थिंग। शायद अब आप एक इतनी मैच्योरिटी के स्टेज पे आ चुके हैं कि अब भी अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यू योर सेल्फ इज़ अ वेरी सेंसिबल एंड मेच्योर पर्सन। शायद आपको खुद ही सेंस कर लेना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आप खुद समझ लें कि क्या प्रॉब्लम। इट इज़ डिस्पेयर। नंबर 32। ओके, आई एम जस्ट सेंसिंग समथिंग कि जैसे कोई आपसे कांटेक्ट करेगा फॉर द लोन, और वो अपनी बड़ी ही बदतरीन और बुरी हालत आपसे डिस्कस करेगा कि नोइंग द फैक्ट कि आपको इसके हालात और इसके मामलात पता हैं। इस इंसान के पीछे काफ़ी कर्जदार खड़े हुए हैं। आई कैन सी कि ये इसको निकाल दिया गया है अपनी जॉब से, या बैंक्रप्सी हुई, बिज़नेस में चीट किया, डिसीट किया, किसी ने फ्रॉड किया, वहाँ से निकाल दी गई। पीछे से देखें, ऑफिस की खिड़की से सब लोग झांक कर देख रहे हैं। अब या तो ये इसी कंपनी के, इस ऑफिस के लोग हैं, या फिर ये वो लेनदार हैं। ये बहुत सारे अपने सारे लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी इसको काम नहीं दे रहा। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, और इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है। देखिए, हालात सभी के अच्छे बुरे होते हैं, तो कुछ चीज़ों में हर किसी के लिए आपने प्लेटर सर्व नहीं करना। कुछ लोगों को उस ट्रायल फेस से निकालने की और गुजरने की भी आदत डलवाएं। अगर आप हर किसी के लिए फ़ौरन प्रेजेंटेबल हो जाते हैं कि ठीक है, ये आपका मसला नहीं, मेरा मसला है, अल्लाह ताला हर किसी को उसकी आजमाइश और उसके ट्रायल पर टेस्ट करता है, तो आपने उनको उस फेस से गुजरने देना है। चेंज। अचानक से किसी की बातों में आके आप कुछ चीज़ों को डिस्कार्ड करते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा। जैसे डी क्लटरिंग टाइम होता है, पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं, कबाड़ का सामान जिसको कहना चाहिए। कोई अपना ऑफिस चेंज कर रहा है, कोई घर बदल रहा है। अगर कोई आपको अभी एडवाइस करे कि घर बदल लो, एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा है, कोई आपको एग्रीमेंट एक्सटेंड करने को कहे, आपको रेनोवेशन का मशवरा दे, तो अभी कोशिश कीजिएगा अभी आप ना करें। इन अ वेरी फ्रेंडली नोट कह लें, ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट और अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, कोशिश करें कि मॉनेटरी डीलिंग किसी से ना करें, अभी तो एटलीस्ट ना करें, और किसी ऐसे इंसान से ना करें। हो सकता है कोई इंसान लिटरली आपसे कहे कि आप मुझे कैश दे दें और उसके मद में आप मेरा ये सामान रख लें, ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। बट
सामान का आप क्या करेंगे? कोई विंटेज कार सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कोई बहुत ही पुराने, बहुत ही यूनिक सी, जिसकी आजकल बड़ी ही वैल्यू होगी, वो बड़ी पुरानी सी, जैसे टीक का फर्नीचर होता है, कोई ऐसी चीज़ कि इसकी वर्थ देखें आप मार्केट में, इसकी वर्थ इतनी है, अगर मैं आपको पेमेंट ना कर सका तो आप जो है उसको खुद बेच दीजिएगा, इस तरह की डीलिंग में ना ही पड़िएगा तो ज़्यादा बेटर है। बट आई कैन सी, एक तो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, प्लस आप अपनी सिचुएशन को खुद ज़रा ज़्यादा असेस कीजिए, खुद अपनी पोजीशन को देखें कि आप कितने केपेबल और कितने सेटल्ड हैं। किसी के सामने ऐसे प्रेजेंट ना हो कि अगला आपको देखकर आपसे कुछ उम्मीद लगा ले कि ये मेरा काम करवा सकते हैं या ये मेरा काम बनवा सकते हैं। आपको काफ़ी सेंसिबल और मेच्योरिटी से लोग देखते हैं, लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत सारे मसलों के हल हैं, आप एक प्रिविलेज्ड पर्सन हैं, तो आपकी रिसोर्सेज को, आपकी सोर्सेज को, आपके इन्फ्लुएंस को लोग टेस्ट करना चाहेंगे और आपसे हेल्प मांगेंगे, स्पेशली कोई नौकरी और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो ज़रूरी करेगा। येस, यू आर गोइंग टू रिसीव अ लेटर ऑफ कंसर्न, तो आपने इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना। अ लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ समवंस डेथ, जो कि बहुत कहीं डिस्टेंस पर है, कोई दूर है पर्सन, समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, तो आपने जज्बाती नहीं हो जाना। और कोई आपको नहीं मिल रहा हो, आप किसी को ट्रैक ना कर पा रहे हो, आप किसी को ढूंढ ना पा रहे हो कि ये भाई कहाँ है, किधर है, मैंने इसको ईमेल भी लिखी थी, लेटर भी लिखा था, मैसेज भी लिखा था, कोरियर भी किया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं आप कहीं कुछ और ना करिएगा। नो मैसेज इज़ ऑल्सो अ मैसेज, बट यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज ऑफ कंसर्न। ये किसी भी सॉर्ट की कोई ख़बर हो सकती है, किसी भी तरह की कोई ख़बर हो सकती है, तो यू जस्ट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है, तो रिएक्शन में मत जाएं, रिस्पॉन्सिव रहें, रिएक्टिव ना रहें। ठीक है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। लेट मी सी योर एनर्जी। आपके लिए ये मैसेजेस, ये गाइडेंस क्यों आ रही है कि आप ये सब कुछ अवॉइड करें? क्या सिनेरियो बन रहा है? पहले पूरी सिचुएशन को रिवील करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। हाँ जी, what you should avoid doing these days. Grief. ओके, ये अवॉइड करना। डिस्पॉन्डेंस, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। सोलमेट, आपको फ़िक्र लगी पड़ी हुई है किसी की बहुत शिद्दत से। यस, इंक्वायरी चाहते हैं आप, जानना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से भी कांटेक्ट कर लेंगे जिसने आपको लिटरली, जिससे कांटेक्ट करना आपका बनता ही नहीं है, किसी सूरत नहीं बनता। बहुत एहतियात कीजिएगा। किसी गम में पड़ने वाले हैं आप, अननेसेसरीली दुख को अपने ऊपर हावी ना करें। दिल से लगाया हुआ है आपने वो गम। गॉड फॉरबिड किसी का पेट बहुत ज़्यादा बीमार है और आप अपने पेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अपना पेट बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मे बी अब वो इस दुनिया में नहीं है या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, एंड यू आर जस्ट, आपको बिल्कुल इतना हैवी लग रहा है कि अगर इसको कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अपने हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ज़रा ज़रूर देखिए। डिस्पॉन्डेंस, आप धजा बनाए हुए अपना बिल्कुल ख़याल नहीं रख रहे हैं। ऐसे हुलिये में मत रहें कि लोग आपको भिखारी समझें, लिटरली, बिकॉज कोई आपको इस बदतरीन से हुलिये में देखकर बड़ा मुतमईन हो रहा है कि चलो इसने अपने तो हशर बना रखा है, इसको कोई कंसिडर ही नहीं करेगा। दिस यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और उल्टे सीधे हुलिये में मत घूमें। अपना पूरा अपने आप को असेस करते रहें हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, आपको कोई ना कोई गायनाकोलॉजिकल इशू हो रहा है, और अगर आप मर्द हैं तो डेफिनेटली आपको चेकअप अपना ज़रूर करवाना चाहिए। इग्नोर ना करें, दिस यू शुड नॉट अवॉइड। ठीक है, अच्छा, व्हाट यू शुड अवॉइड, आप अपने किसी सोलमेट को बड़ा शिद्दत से मिस कर रहे हैं, बहुत ही शिद्दत से, और आप कुछ सेंस कर पा रहे हैं, आप कुछ इंट्यूट कर पा रहे हैं समथिंग बैड और समथिंग लिटरली कंसर्निंग बात, जैसे यहाँ पर मैसेज ऑफ कंसर्न आया है। आपको कोई छोटा बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई मेंटी आपसे कुछ इंक्वायरी करेगा आपकी लाइफ से रिलेटेड, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल कि आप उसको बहुत सेंसिबल वे में रिप्लाई कीजिएगा। और अवॉइड इसलिए नहीं कीजिए बिकॉज़ ये बच्चा या ये जो भी इंसान है
ये जिन क्वेरीज़ के साथ आपके पास आ रहा है वो क्वेरीज़ बहुत जेन्युइन हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली, कुछ सालों बाद ये चीज़ कहीं पर पुटअप होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो क्वेस्ट है, दैट मीन्स के अर्ज है, सवाल है, इंक्वायरी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ये चीज़ें हैं. प्लस व्हाट यू शुड अवॉइड, गम ना लगाएं दिल से. बहुत कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आपका उठना बैठना जीना मरना बेहाल हो जाए, इन चीज़ों को दूर करें. डिप्रेशन, एंजाइटी, सॉबी एक्टिविटीज़, इमोशनल, इन सब चीज़ों से दूर रहें. कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना करें, बिकॉज इससे आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आप और ज़्यादा बदतरीन होलिये में हो जाएंगे. डर्टी, लथार्जिक, लेज़ी, ये आपने नहीं करना. अपनी ड्रीम्स को बहुत केयरफुली देखना है. एवॉइड ना करें, अपने ड्रीम्स को इग्नोर ना करें. आपको जो चीज़ें इंट्यूट हो रही हैं, जो चीज़ें आपको आपकी थर्ड आई से रिलेटेड, आपको लिटरली आपको लगता है कि जैसे मुझको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही हैं और मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं, उनको आपने बिल्कुल भी अवॉइड और इग्नोर नहीं करना. ठीक है. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, निगलेक्शन को अगर मैं कहूँ तो निगलेक्शन को आप जो है ना थोड़ा विजिलेंट रहें. सही है. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपसे कोई किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी करे, आप उसको अवॉइड ना करें. बहुत सोच समझ के आप उसको फैसले की तरफ लेकर आएँ. ठीक है. और आपको कोई ऑल ऑफ अ सडन शिफ्टिंग का कह रहा है, कोई चेंज का कह रहा है, आपसे किसी चीज़ को एक्सचेंज करने का कह रहा है, अवॉइड कीजिए. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू इट. ठीक है. कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई. अब मैं लिटरली आपके लिए टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज. What you should avoid doing these days. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Swords, Aries, Leo, Sagittarius, Seven of Wands, Libra, Gemini, Aquarius, and Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शेकअप वेकअप टाइम है. सजिटेरियस स्ट्रांगली देखें. व्हाट यू शुड अवॉइड, टेम्पररी फीलिंग्स पे नहीं जाना. ठीक है. आपको टेम्पररीली बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि चलो सब कुछ भूल भुला दो, कोई मसला नहीं है. नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ कि आपने कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से क्लोज्ड ऑफ, डिटैच, कट, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ये तमाम चीज़ें आपने, अगर आप किसी से नाराज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको एकदम से लगता है कि अरे छोड़ो यार क्या रखा नाराज़गी में, ऑलवेज़ रिमेंबर कि वो रीज़न क्या थी. टेम्पररी जेस्चर्स पे नहीं जाना, अवॉइड करना है. आपको बहुत सारे लोगों ने एक टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया था, आपको डिसोन कर दिया था, आपको कटा दिया था. आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, अपना सेल्फ डिफेंस किया है. अब वो तमाम लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपने हल्का नहीं पड़ना, अवॉइड करना है. सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना. जो चीज़ें आपको लाइफ की तरफ लेकर जाएं उनकी तरफ जाइए, और जो चीज़ें आपको बैलेंस में गिराने की कोशिश करें उनको अवॉइड करें. टेम्परेंस एनर्जी ये इटसेल्फ पेशेंस से लेने के लिए आ रही है. यानी कि आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, कोई फ़ैसला करना है, किसी के बारे में ओपिनियन देना है, किसी के बारे में कुछ सोचना है, किसी न किसी से कुछ पूछना है, किसी को रिस्पॉन्ड करना है, किसी को रिप्लाई करना है, किसी के सामने रिएक्शन शो करना है, आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है. तो व्हाट यू शुड अवॉइड, आप क्या करें, जो मैंने रिस्पॉन्सिव और रिएक्टिव की बात की थी वो आपने लाजमी तौर पर करना है. आप किसी न किसी बात पर आपने कोई अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर आपने बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज सेट की. मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं शाउटिंग नहीं बर्दाश्त करूँगी, मेरे ऊपर कोई चीख चिल्ला नहीं सकता, तमीज़ से लोग मुझसे बात करें, मैं डोर मैट नहीं हूँ, मुझे फ्लोर मैट ना समझा जाए, मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए. ये सब चीज़ें आपने एक एक्सपीरियंस के बाद की. अब इस वक्त हो रहा है कि आप बड़े पैशनेट से हो रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स कह लें, जो मैं यहाँ पर मामला कह रही थी, आपने उसको टेम्परेरी ही रखना है. जब कभी भी ऐसा लगे कि आप ट्रैक से हटने वाले हैं,
आप याद कीजिएगा वो लम्हा कि आप इस एनर्जी में आए क्यों थे, आपने किस बात की वजह से अपने दिल को जो है वो इस पिंजरे में बंद कर दिया और आप इतने रूड और कटथ्रॉट हो गए। कोई आपको बग़ैर जाने बग़ैर अक्खड़, अड़ियल, ढीठ, ज़िद्दी, खुदसर, बदमिजाज, हर तरह के अलक़ाब से नवाज रहा है। आप ऐसे हैं नहीं, तो फिर आप ऐसे नहीं हैं और फिर भी वो आपको पूरे माशरे में इस तरह से कह के बदनाम कर रहा है, तो फिर उनको गले लगाएं और उनसे बोलें ठीक है, अंधों को ये सब कुछ नज़र नहीं आता, आप जो सोचते हैं मेरे बारे में वो बिल्कुल सोचते हैं, और अब मैं आपके साथ वही बिहेवियर कर कर आपको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी जो आप मेरे बारे में सोचते हैं। फिर मत आइएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी के साथ टिट फॉर टैट हो गया है। आपने अपने ऊपर ये हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाई, अब वही लोग जिन्होंने एकदम से आपको कॉर्नर किया था वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आप थोड़े से डामाडोल हुए। आपने इस जेस्चर को एवॉइड करना, ठीक है। क्यों आपने ये जो मैसेजेस मैंने आपको रीड करके दिए हैं, वाई डू यू नीड टू एवॉइड? 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आपको ज़रूरत है इस वक्त ये सब चीज़ें अवॉइड करने की? द डेथ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जिस वक्त लोग आपका सत्यानाश करने के लिए यकजा हुए थे उस वक्त तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। अब बात आ गई है कि आप अपने मकाम पर खड़े के खड़े रहें। इस फेम को, इस विक्ट्री को, इस सक्सेस को आपने मेंटेन करना है। कुछ मामलात हैं जो बिल्कुल एंड हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर कुछ भी बिगिनिंग नहीं हो सकती। अगर होगी तो उनको अपने दम पर करने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको वेलकम कर लिया तो फिर आप इस पोजीशन में होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्या फिर से रोना है, क्या फिर से सर फुड़वाना है, क्या फिर से दिल में सुइयाँ चुभवानी है, क्या फिर से रातों की नींदें हराम करनी है। अगर ये सब कुछ करना है तो आइए उनसे कहिएगा कि एक डंडा आप लाइए, 2 डंडे मैं आपको, बाय 1 2 गेट 1 फ्री, मैं आपको 2 डंडे दूंगी, आप भी मेरे मारे, मैं आपको फिर दूसरा डंडा दूंगी, आप वो भी मेरे सर पे मारिएगा। अगर आपको ये चीज़ डंडे मारने वाली एनर्जी वेलकम करनी है, गो अहेड। अदरवाइज़ आप इस वक्त फेमस हैं, और फेमस होने का मतलब ये नहीं कि अब आप किसी प्रेसिडेंट के बराबर में खड़े हुए। द पॉइंट इज़ आप अपने सर्कल में फेमस हैं, आपको लोग जान रहे हैं, आपको लोग पहचान रहे हैं। कोई आपकी इज्जत पे रौले लगाने के लिए खड़ा हो गया था, लेकिन आपको अल्लाह ने बचाया है। आप पब्लिकली नोन हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। लोगों ने आपको हटाने की, दबाने की, कटाने की कोशिश की, नहीं हो सका। अब जब सब कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने देखा भाई ये तो सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करने ऐसा करते हैं, इसके साथ दोबारा से न्यू बिगिनिंग करते हैं। अब ये न्यू बिगिनिंग आपको, अगर न्यू बिगिनिंग वो पुरानी तमाम चीज़ें याद दिला दे जिससे आप तकलीफ़ हुई, जिससे आप इस एनर्जी में आए, तो आपने वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। ये आपके लिए ऑटोमेटिकली इटसेल्फ एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग हो गई। स्टिल यू फील लाइक कि भाई मुझे क्या नहीं करना चाहिए आजकल, और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या नहीं करूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं ना, यहाँ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, मुझसे तो बात करके कर सकते हैं, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।